अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, तस्बीह व तहलील, बड़ाई और किबरियाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा के लिए, जो अल्लाह हम सब का खालिक व मालिक, दाता, गौसे आज़म, सखी, गरीब नवाज, रंज बख्श, गंज बख्श, बिगड़ी बनाने वाला, नफ़ा और नुकसान का मालिक, मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला करने वाला और पूरी कायनात को रोज़ी देने वाला अकेला ही है। वो अल्लाह रोज़े अज़ल से अकेला है, रोज़े अबद तक अकेला रहेगा।
और कल क़यामत के दिन उस अकेले रब की बादशाही होगी। वो अपनी ज़ात व सिफ़ात में, तसर्रुफ़ात व कमालात में और अपने फ़आलात में अकेला वहदहू ला शरीक है, उसका शरीक और सानी कोई नहीं। मुख्तसर हम्द व सना के बाद पानी के कतरात, रेत के ज़र्रात, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम हों उन हस्ती अक़दस पे कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन इमाम आज़म इमाम दीन रहमतल लिल आलमीन रहबर शरीयत पीर तरीक़त और इमाम कामिल दीन आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मेरे और आपके पीर व मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की ज़ात गिरामी पे कि जिस पैगम्बर रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी की कोशिशों और काविशों से ये दीन इस्लाम हम तक पहुँचा। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह अपने उस नबी रहमत की कब्र अतहर पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा और इस दीन हनीफ को दुनिया के गोशे गोशे और कोने कोने तक पहुँचाने में जो किरदार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ पे नबी के असहाब लेटे हैं उनकी कब्रों पे भी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ साथियों, जुमे का वक़्त बड़ा इंतहाई मुख्तसर है, मैं कुछ मिनट लेट भी हो गया हूँ। मेरी भाभी जान अल्लाह को प्यारी हुई थी, मैं वहाँ पे गया हुआ था। कल भी फिर एक जनाजा था, आज फिर एक जनाजा था, उस वजह से फिर लेट हुआ हूँ। अभी भी मैं सीधा बस इधर आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि जो फौत शुदगान हैं अल्लाह अपनी रहमत से उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। अज़ीज़ भाइयों, अज़ीज़ साथियों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आया मुबारका तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, मोमिनो ईमान का दावा करने वालों अल्लाह से डर जाओ, वकूनू मअस्सादिकीन और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह की तरफ से ये तबलीग है, ये वाज़ है, ये नसीहत है कि अल्लाह से डर जाओ और जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ। क्या मतलब? झूठे लोगों से और झूठ से किनारा कशी इख्तियार करनी है, सच्चे लोगों की सुहबत इख्तियार करनी है और सच्चों के साथ हो के रहना। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, मोमिनो अल्लाह से डर जाओ और बात जो है वो सीधी किया करो, सीधी और साफ बात किया करो, झूठ से इज्तिनाब करो, झूठ से बचो और सीधी और सच्ची बात किया करो। हज़रात गौर कीजिए, पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को आप पढ़ लें, नज़र दौड़ाए, सच का, रास्तबाजी का, सच्चाई का हुक्म दिया है और झूठ से बचने की तलकीन की है। आज का मेरा खुतबा जुमातुल मुबारक जिसका मौजू ये है कि झूठ एक लानत है, हमने झूठ से बचना है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये मेरा मुआशरा जो है झूठ की दलदल में फंसता चला जा रहा है। घरों के घर झूठ बोल रहे हैं, बंदा अपनी ड्यूटी के अंदर है तब झूठ बोल रहा है, लेन देन में झूठ बोल रहा है, तिजारत में झूठ बोल रहा है। और यहाँ पे बस नहीं है, यहाँ तक देखा है कि लोग अल्लाह के घर मस्जिद के अंदर बैठे होते हैं, किसी को टेलीफोन आता है तो वो टेलीफोन पे झूठ बोले जा रहा है। कोई अल्लाह के घर का तकद्दुस नहीं है, कोई शरीयत मुतहरा का तकद्दुस नहीं है, कोई उसकी हुर्मत का मसला, कोई उसको किसी को उसकी हुर्मत का पास नहीं है, तकद्दुस की पमाली की जा रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अरब मुआशरे के अंदर ये बुराई, मुआशरती और अखलाकी बुराई आसमानों को छू रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो दीन नाजिल हुआ है, अल्लाह ने उस दीन के अंदर, कुरान के अंदर ये हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए मोमिनो अल्लाह से डर जाओ, वकूनु मास्सादिकीन, झूठों की सोहबत छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, झूठ वालों का साथ छोड़ दो, सच्चों का साथ इख्तियार करो, सच्चे लोगों की मजलिस को, महफिल को और उनकी सोहबत को इख्तियार करो, झूठों का साथ छोड़ के सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। आइए ज़रा इस बात को मैं अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के साथ आपके सामने रखता हूँ। झूठ क्या चीज़ है? झूठ एक बहुत बड़ी लानत है। बंदा इसके अंदर गिरफ्तार होता है, मुब्तला होता है, और फिर वो एक झूठ बोल बैठता है, उस झूठ को छुपाने की खातिर बारहा झूठ बोलता है, वो झूठ भी नहीं छुपता, और ये बारहा झूठ पे झूठ बोले चला जाता है। ये अपने नामा अमाल के अंदर अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ी लानत का तौक जो है इसके गले में डाल दिया जाता है, और ये नामा अमाल के अंदर अपने आप को जहन्नमी लिखवा लेता है। आइए हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही मुस्लिम के अंदर फरमाया, अलैकुम बिस्सिदक, तुम पे सच्चाई और सिदक जो है ये लाजम है, मजबूती से थाम लो। अलैकुम बिस्सिदक, तुम्हारे लिए सच्चाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फ़इन्न सिदका यहदी इलल बिर्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सच बोलता है, सच हमेशा इंसान की नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। सच किसकी तरफ रहनुमाई करता है? नेकी की तरफ। आज का खुतबा जुमा इस एतबार से, तरबियत के एतबार से एक बहुत बड़ी तरबियती नशिस्त आप समझ लें, मुख्तसर वक़्त के अंदर, क्यों हम इस मुआशरे के अंदर रहते हुए झूठ जैसी लानत के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया इस हदीस के अंदर, अलैकुम बिस्सिदक, सच्चाई तुम्हारे लिए लाजमी है, तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और फिर फरमाया, फ़इन्न सिदका यहदी इलल बिर्र, जो सच्चाई है, जो सच है, ये इंसान की हमेशा नेकी की तरफ रहनुमाई करती। और आगे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना, और जो नेकी है ये इंसान की जन्नत की तरफ रहनुमाई करती। सच जो है वो किसकी तरफ रहनुमाई करता है? नेकी की तरफ। और नेकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहदी इलल बिर्र इलल जन्ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नेकी है ये जन्नत की तरफ बंदे की रहनुमाई करती। और इसके अपोजिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, इय्याकुम वल किज़्ब, झूठ जैसी लानत से बच जाओ। सच को फरमाया ज़रूरी अख्तियार करो, तो यहाँ पे फरमाया इय्याकुम वल किज़्ब, झूठ से, झूठ जैसी लानत से बच जाओ, किनारा कशी इख्तियार करो। और फिर अगले हदीस के इस टुकड़े में फरमाया, फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, बेशक जो झूठ है, जो किज़ब बयानी है, जो झूठ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इंसान की बुराई की तरफ रहनुमाई करता है। झूठ किसकी तरफ रहनुमाई करता है? बुराई की तरफ रहनुमाई करता है। और बुराई क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल फुजूर यहदी इलन नार, और जो बुराई है वो इंसान की जहन्नम की तरफ रहनुमाई करती। सच बोलोगे नेकी की तरफ जाओगे, नेकी जन्नत में ले जाएगी। झूठ बोलोगे बुराई की तरफ जाओगे, बुराई जो है वो जहन्नम के रास्ते में डाल देगी। सही मुस्लिम की हदीस। अब फैसला मेरा और आपका है कि हमने हर मामले के अंदर सच बोलना है या झूठ बोलना है। हम कारोबार के अंदर, लेन देन के अंदर जी झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं होता। सत्यानाश हो हमारा कि हमने एक नज़रिया बना लिया अपने ताई के झूठ के बगैर गुजारा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माले तिजारत खदीजतुल कुबरा का लेके शाम की मंडियों की तरफ लेके गए थे, अल्लाह की कसम नबी का माल सबसे पहले बिका है, खैर कसीर अल्लाह ने दिया है, तो वो इस सच की बरकत की वजह से।
और आपका रिज़्क, मेरा और आपका रिज़्क हलाल तब मुयस्सर आएगा, तब ही हलाल होगा जब हम उसको सच्चाई के ज़रिए बेचेंगे, फ़रोख्त करेंगे। हमारे अंदर एक और बड़ी लानत है, लम्हा फ़िक्रिया है। वो क्या है? कोई बंदा पूछता है जी ये चीज़ कितने की आई है, और ये चीज़ हमारे पास आई 100 रुपये की होती है, हम इसको बेचना चाह रहे हैं 500 रुपये की, कहते हैं जी हमें तो 10 रुपये बच रहे हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है। अपने आप को इस अखलाकी बुराई से बचाएं और अपने अंदर ये हिम्मत और जुर्रत पैदा करें। कोई बंदा कहता है कितने का आया, उससे कहें भाई 100 रुपये का आया है, 500 में फ़रोख्त करना चाहता हूँ। इस्लाम ने मुनाफे की कोई हद नहीं रखी, कोई कैद नहीं रखी। अगर कोई माड़ा बंदा गरीब है उसके साथ तावन कर दे, उसको सस्ता करके दे दे। बात अगर कोई पूछता है सीधी बता दे। अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ताजर, सादिक ताजर के लिए, सच बोलने वाले ताजर के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बशारत है कि जो अपना माल सच बोल के बेचता है, फरोख्त करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस ताजर को ज़ुबान नबूवत से जन्नत की बशारत देता। क्यों जी? हम ये कोशिश करेंगे सच बोलने की या नहीं? झूठ से किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करेंगे या नहीं? मैं पूरा हफ्ता सरफ करता हूँ, पूरे हफ्ते में अहादीस इकट्ठी करता हूँ, कुरान की आयात इकट्ठी करता हूँ, सहाबा का मनहज इकट्ठा करता हूँ। ये कोई घंटा सर खपाने के लिए या पागलों की तरह पागलियाँ मारने के लिए आपके सामने हाजिर नहीं होता। इसका एक मकसद है। अगर मैं मकसद लेके आता हूं तो मेरे भाइयों, आपको भी हर बंदे को एक मकसद लेके मस्जिद के अंदर हाजिर तशरीफ़ लाना होगा कि मैं एक मकसद लेके जाऊं, सीखूं और सिखलाऊं और फिर आगे अपने माशरे तक पहुंचाऊं, उस पर खुद भी अमल करूं, लोगों तक अवेयरनेस दूं, लोगों को इसका पता दूं, इल्म दूं। मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा और मेरे बताए हुए लोगों का भी। अगर किसी एक बंदे का मेरे बताने की वजह से बेड़ा पार हो गया, अल्लाह की कसम इससे बढ़ के कोई सुरखरुई कोई नहीं है, इससे बढ़ के कोई जबरदस्त किस्म का सौदा कोई नहीं। जहन लेके आया करे। मैंने कहां से सफर शुरू किया, गाड़ी दौड़ाई, मैं लेट ना हो जाऊं, 10 मिनट फिर भी लेट हो गया। मकसद क्या है कि मैं जाके रहनुमाई करूं जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। अहादीस मैंने पूरे हफ्ते के अंदर इकट्ठी की है और कुरान की आयात मैंने पूरे हफ्ते के अंदर इकट्ठी की है। मैं अपने भाइयों के सामने रखूं, कल क़यामत वाला दिन हो तो ऐसा ना हो कि यह मेरा गिरबान पकड़ के अल्लाह की अदालत में मुझे झंझोड़ रहे हों कि अल्लाह तुमने इल्म दिया था इस बंदे को, इसने हमें बताया ही नहीं। अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह हमें झूठ जैसी लानत से महफूज फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, हजरात गौर कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वमा यज़ाल रजुल यस्दुकु व यतहर्रक सिद्क़ु हत्ता युक्तब इंदल्लाह। एक बंदा सच बोलता है और सच्चाई की लगन में लगा रहता है, उसको ये फिक्र होता है कि मैंने अपना जो जुमला बोलना है, ज़ुबान से जो कलाम करना है वो सच पे मबनी हो, मैंने सच ही बोलना है, झूठ से बचना है। पर मैं बंदा सच बोलता है, वो यतहर्रक सिद्क़ु, वो सच की लगाई में, लगन में लगा रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता युक्तब इंदल्लाह सिद्दीक़न, वो बंदा अल्लाह के हाथ सिद्दीक, सच्चा लिख दिया जाता है। हम चाहेंगे कि हमारा शुमार झूठ बोलने वालों में हो, और बोले चाहेंगे। कौन चाहता है कि हमारा शुमार झूठ बोलने वालों में? कोई चाहता है। और ये कौन चाहता है कि हमारा शुमार सच बोलने वालों में? सब चाहते हैं। अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी हदीस का अगला टुकड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा यज़ालुर रजुलु युकज़िबु वमा यज़ालुर रजुलु यकज़िबु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोल देता है और उसको छुपाने के लिए वह यतहर्रकल किज़्ब, और उस झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता है, झूठ की लगन में लगा रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। जो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया गया उसके लिए कोई खैर का दरवाज़ा है? और बोले खैर का दरवाज़ा है? नहीं है। आज से ये तहैया करे, अल्लाह से वादा करे कि या अल्लाह जो हो गया सो हो गया, आज के बाद हम झूठ बोलने की कोशिश
नहीं करेंगे। हम सच बोलने की कोशिश करेंगे और सच बोलेंगे और सच बोलने में ही लगे रहे। आपको पता कि सच्चे लोग जो है, जो सच बोलने वाले हैं, क़यामत वाले दिन वो कहाँ पे होंगे? कुरान क्या कहता है? वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जो सच बोलते हैं, कल उनका हशर किन के साथ होगा? किन लोगों की सफ में खड़े होंगे? वो सिद्दीकीन की सफ में खड़े होंगे, अंबिया की सफ में खड़े होंगे, शुहदा और सालिहीन की सफ में खड़े। कोई मामूली अमल नहीं है सच बोलना, और यह भी कोई मामूली अमल नहीं है झूठ से किनारा करना, झूठ से बचना, इज्तिनाब करना, किनारा कशी अख्तियार करना। रब्बे किबरिया की कसम है, यह भी अंबिया की सुन्नत पे अमल करना, और अंबिया की सुन्नत पे ही अमल करना जो है वो सच बोलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है सच पे मबनी है। और याद रखे, जो बंदा दुनिया में रहते हुए झूठ से बचता है, सच को इख्तियार करता है, अल्लाह की कसम कल वो अंबिया की, शुहदा की, सालिहीन की सफ में, अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की दरबार में खड़ा हो जाएगा। मामूली लोगों के साथ उनका शुमार नहीं है, नामामूली लोगों का साथ मिलेगा। सबसे बेहतरीन डिग्री और सबसे बेहतरीन जो लोग हैं वो अंबिया है, फिर उसके बाद सच्चे हैं, फिर जो है शुहदा है, फिर सालिहीन है। ये सच बोलने वाला इनके साथ में जाके खड़ा कर दिया जाएगा। और झूठ बोलने के आपको पता नुकसान कितने हैं? कौनैन के ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम पे जो शरीयत नाज़िल हुई, झूठ के नुकसानात देखें, गौर करें, समझें। अंबिया की लड़ी में से नबियों के बेटे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कितने थे? बाप से यूसुफ को छीन लिया, अलग कर दिया, तो फिर बाप से क्या बोला? और बोले क्या बोला? सब ने वाकया सुना, मैं इशारा करके आगे गुजरना चाहता हूं। झूठ बोला है और यूसुफ को कुएं के अंदर फेंक के क्या किया? एक भेड़िया पकड़ा, उसको ज़बह किया, उसका खून यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज, कुर्ते को लगा दिया। बाप के सामने जब आए हैं, कुरान कहता वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, जब रात का वक़्त होता है बाप के सामने रोते हुए आए। यहां से एक बात यह भी पता चली, हर रोने वाला सच्चा और हर रोने गिड़गिड़ाने वाला सच्चा नहीं है। नबी के बेटे हैं, अंबिया की लड़ी में से हैं, बाप के सामने झूठ बोल रहे हैं कि अब्बा जान हमारे भाई को भेड़िया खा गया है, रोते हुए वापस आए हैं। ये झूठ बोला है, और एक झूठ को सिरे लगाने के लिए रब्बे किबरिया की कसम है कितना 40 साल तक अपने बाप से झूठ बोलते रहे। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई चली गई कि नहीं गई? चली गई, चली गई। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब भी पूछा मेरे बेटों, मुझे मेरे बेटे यूसुफ का तज़किरा सुनाओ, उसका हाल सुनाओ, कहाँ पे छोड़ आए, कहाँ चला गया, हर वक्त यही झूठ बोला है कि वो भाई हमारा भेड़िया खा गया है, हमने उसको खो दिया है, वो मर गया है, वो चला गया है, दुनिया से रुखसत हो गया है, उसको भेड़िए ने खा लिया है। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ को सिरे लगाने के लिए बार बार झूठ बोलते, 36 साल 40 साल तक अपने बाप से झूठ बोलते रहे, लेकिन ये झूठ फिर भी सिरे लगा नहीं, सिरे लगा। पहला झूठ ये बोला, काफिले वालों को बेच दिया, कुएं के अंदर फेंक दिया, कुएं वालों ने, वो काफिले वालों ने निकाला, उनको बेच दिया। पहला झूठ तो ये बोला है कि हमने अपने भाई को भेड़िए के, यानी भेड़िए ने खा लिया है, हम उसको खो बैठे हैं। और इस झूठ को छुपाने के लिए 40 साल झूठ पे झूठ बोलते रहे। और उसके बाद अल्लाह अकबर, कुरान ने नक्शा खींचा है, अल्लाह फरमाते हैं कि फिर उसके बाद एक और झूठ बोला। वो झूठ कौन सा है? वशरूहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। पहला झूठ ये कि चंद दिरहमों के एवज में अपने भाई को बेचा, और फिर उस झूठ को सिरे लगाने लगे। और फिर एक वक्त आया कि 40 साल के बाद बाप से फिर उसी झूठ पे डटे हुए हैं। और उसके बाद
यानी कि झूठ पे झूठ बोलते तो झूठे बंदे को तौबा की भी तौफीक और बोले तौबा की तौफीक नहीं मिलती। 36 साल के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि ए मेरे बेटों मेरी बिनाई चली गई है, मुझे यूसुफ की बहुत याद आती, तो मुझे सही बता दो कि वो यूसुफ कहाँ पे है। मेरी ये जब बंदा जैसे कहता ना मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि फलां काम होने वाला, याकूब अलैहिस्सलाम कहते मेरा गालिब गुमान ये कहता है मुझे अपने अल्लाह पे ये उम्मीद है कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है। तो कहते हो बाबा तू 17 गया है, इतनी तेरी उम्र है, चिट्टी दाढ़ी है, तेरे वो नज़र जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, आज भी तुम्हें यूसुफ के ख्वाब आते हैं। यूसुफ तो भेड़िया खा गया। तौबा की तौफीक मिली नहीं। बेटे किसके हैं? बोले किसके बेटे हैं? नबी के बेटे, अंबिया की लड़ी में से हैं। बाप भी इनका नबी है, दादा भी नबी है, परदादा भी नबी है, लेकिन झूठ बोला। झूठ की नहुसत इतनी है, उस नहुसत की वजह से तौबा की तौफीक मिली नहीं मिली। आइए ज़रा आगे चले। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम पे जो कुरान नाज़िल हुआ, अल्लाह फरमाते हैं बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोलने के बाद तौबा की तौफीक नहीं मिलती, अल्लाह तौफीक सलब करता है। फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे झूठ बोलने वालों पे अल्लाह की लानत है। अल्लाह की तरफ से मेरे भाइयों जो लानत है ये कोई मामूली चीज़ है? और बोले कोई मामूली चीज़ है? आज हमने ये रवैया बना लिया है। ये मैं तरबियत के हवाले से बात कर रहा हूँ, किसी पे अटैक नहीं है कि इसमें हम सब शामिल हैं। खतीब जब ऐसे इशारा करके बात करता है, एक उंगली लोगों की तरफ होती है, 4 उंगलियां वो अपनी इस्लाह कर रहा होता है। हम मिन हैसुल कौम तबाही के दाने पे पहुंच चुके। बात बात के अंदर हमने झूठ की अमेज़श की है, तकल्लुफ़ से काम लेते हैं, हर चीज़ की झूठ है। आइए ज़रा अगली हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, मेरे और आपकी आंखें खुलें, हम होश के नाखुन लें कि हम किस दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं। हमने हमारा ये शेवा नहीं था उम्मत मुस्लिमा का कि हम झूठ से काम लेते, लेकिन हमने झूठ जैसी अजीम लानत को अपने ऊपर मुसल्लत किया है, तो आज हम तबाह बर्बाद होकर रह गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सुनुल कुबरा लिल बैकी के अंदर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदे के ऊपर झूठ की लानत पड़ जाती है तो वो अकेली इस झूठ बोलने वाले बंदे के ऊपर लानत नहीं रहती, बल्कि इसके बेटों पे भी लानत पड़ती है। वो झूठ की लानत इसकी 7 पुश्तों पे। सुनुल कुबरा लिल बैकी के अंदर सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस एक बंदे के झूठ बोलने की वजह से जो नहुसत है, लानत है, इस इंसान की 7 पुश्तों के ऊपर ये लानत बरसती रहती है। हमने मामूली समझा है और मामूली समझते हुए हम किसी बात, बैठ जाएं आप, बैठ जाएं इधर, किसी बात पे गौर व फिक्र नहीं करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीहात की है, और कुरान क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार, बेशक अल्लाह झूठ बोलने वाले को कभी भी हिदायत, और झूठे की किस्मत में हिदायत ही नहीं है। जो बंदा झूठ से बचता है और बड़ी सारी बुराइयां हैं, किसी और बुराई के अंदर गिरफ्तार होता है, तो अल्लाह उसको ये तौफीक दे देता है कि वो अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर अल्लाह उसको हिदायत दे दे। झूठे बंदे के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कहती है ना तो अल्लाह उसको तौबा की तौफीक देता है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार, जो झूठ बोलते हैं, झूठे लोग, झूठ बोलने वाले, अल्लाह उनको कभी भी हिदायत ही नहीं देता। हमने जुमे के बाद ना गिरेबान के अंदर झांकना है कि हम कहाँ पे फिर रहे। ये मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये बहुत बड़ा झूठ है। मैंने तजज़िया किया है, आप देखें, गौर करें, मैंने गौर व फिक्र किया है कि ये झूठ का एक बहुत बड़ा पलंदा है। ये आया था मेरी जेब में, आपकी जेब में, एक सहूलत के लिए। सहूलत से इस्लाम इनकारी नहीं है, ये आया तो सहूलत के लिए था।
लेकिन हमने इसको सहूलत कार के तौर पे लिया है और हम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। कॉल आई है जी, कहाँ है? हाफिज साहब कह रहे हैं जी मैं लाहौर में बैठा हूँ, वो इधर है। हाफिज साहब कह रहे हैं मैं मुल्तान में बैठा हूँ, वो बैठा इधर है। बंदा दीवार के पीछे फ़ोन कर रहा है, वो दीवार से उस साइड पे, ये दीवार के इस साइड पे बैठ के वो पूछता कहाँ पे, ये बड़ी दूर का बताता है, होता यहाँ पे। और हमने कितने ऐसे हादसा देखे हैं कि बंदा कहता मैं फ़लाँ जगह पे, 5 मिनट बाद वो सफ़र कर रहा होता है, एक्सीडेंट होता है, रोड हादसा होता है, मर जाता है। जिसने कॉल की वो कहता मुझे तो वहाँ का बताया था। फिर वो बेचारा खामोशी इख्तियार कर लेता है कि लोगों के सामने मैं क्या बतलाऊँ कि मुझे किस जगह का बताया था। मौत आ गई है, मौत ने इसको पकड़ लिया, मौत की आगोश में चला गया। क्या है ये? झूठ जैसी लानत के अंदर गिरफ्तार हुआ था, झूठ बोलते बोलते दुनिया से रुखसत हो गया। हम ऐसा नहीं करते, तो बोले ऐसा नहीं है मेरे माशरे में। हम कौन सा हाजी साहब है, हमारे अंदर ये मामलात है। ये फ़ोन गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये झूठ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खुदा का वास्ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे पे अल्लाह की लानत की है, कुरान ने लानत की है। तौबा की तौफीक अल्लाह सलब कर लेता है, अल्लाह हिदायत नहीं देता। जब हिदायत नहीं आनी, हिदायत के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, तो मेरे भाइयों दुनिया में जीना किस काम का है? लम्हा फिक्रिया है, तरबियत के लिए आया करें, तरबियत अखज़ किया करें, कुछ सीखा करें और सीखने की गरज से आया करें और आगे फिर उसको लोगों तक सिखलाया करें, लोगों तक पहुंचाया करें। अल्लाह हमें झूठ जैसी अजीम लानत से महफूज फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जितनी नफ़रत, जामे तिरमिज़ी की हदीस, जितनी नफ़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ से थी, किसी और काम से उतनी नफ़रत नहीं थी। हर इखलाकी बुराई से, मुआशरती बुराई से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ़रत थी, लेकिन जितनी नफ़रत झूठ से थी उतनी नफ़रत किसी और काम से नहीं थी। वजह क्या है? वजह यह है, सबब यह है कि झूठ जो है ये हर बुराई की जड़ है। इसको उम्मुल इमराज कहा गया है, इसको गुनाहों की माँ कहा गया है, सारी मर्ज़ों की माँ जो है ये झूठ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से इस झूठ से नफ़रत थी। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है। और मुझे ये बतलाएं कि जिस काम से, जिस चीज़ से नबी को नफ़रत हो और उम्मती भाग भाग के उसमें जाए, ये पैगंबर से मोहब्बत का सबूत है या पैगंबर अलैहिस्सलाम से रूह गर्दानी और मुंह मोड़ने का सबूत है? और बोले ये मोहब्बत की अलामत है या नफ़रत की अलामत है? अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमारा शुमार उन लोगों में ना करना जिन्होंने झूठ को अपना तकिया बनाया है, ओढ़ना बिछोना बना लिया हुआ। आइए अगली हदीस। कायनात के इमाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। जा अल इराबियो, एक इराबी आया, एक देहाती आया, एक शख्स आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और वो बंदा आके नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने दो ज़ानो होके बैठ गया और वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है। सवाल क्या है? अयकूनुल मुमिनु बखीलन, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या मोमिन बखील कंजूस हो सकता है? क्या मोमिन बखील कंजूस हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काल नअम, हाँ मोमिन के अंदर ये ऐब हो सकता है। यानी मोमिन है, ईमान है उसके अंदर, लेकिन ये नक़स, ये कमज़ोरी, बखीली कंजूसी वाली मोमिन के अंदर हो सकती है। उस बंदे ने अगला सवाल किया, अयकूनुल मुमिनु जबालन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या मोमिन फजूल खर्च भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के अंदर ये नक्स भी, बोले मोमिन के अंदर ये कमी भी हो सकती है। फरमाया काल नाम, हाँ हो सकती है। उसने फिर तीसरा सवाल किया और तीसरा सवाल क्या है? सुम्मा अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन
झूठा हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला ला, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। वो बखील हो सकता है, वो कंजूस हो सकता है, वो फजूल खर्च भी हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा हो सकता नहीं हो सकता। झूठा किस लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे गुनाहों की माँ है, सारे गुनाहों की जड़ है ये झूठ। हमें इससे बचना होगा। अगर हम हिदायत चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे दे, तौबा की तौफीक सलब ना हो, रब्बे किबरिया की कसम है हमें झूठ जैसी लानत से महफूज होना पड़ेगा। आइए ज़रा नोट कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम से ये पूछा गया, अगर मोमिन झूठा नहीं है तो फिर झूठा कौन है? ये 3 सवाल किए थे ना, 3 सवाल थे ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। एक और से अभी बैठा था, उसने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मोमिन झूठा नहीं है तो झूठा कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। बुखारी के अंदर 3 बातों का तज़किरा है, मुस्लिम के अंदर 4 बातों का तज़किरा है। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियाँ। कितनी? 3 निशानियाँ है। पहली निशानी ही रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने यह बयान की, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा झूठ बोलेगा। बात करेगा तो बात बात में झूठ हम नहीं बोलते, बोलते हैं या नहीं? माशाल्लाह सारे ही नेक बैठे हैं। चलो अल्लाह सानू नेक बना दे, अल्लाह सानू सच नाल प्यार करने वाला बना दे। आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां है। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करता है झूठ बोलता है। व इज़ा वअदा अखलफ, और जब वादा करता है उसकी खिलाफ वर्जी करता है। वादा करता तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, उसको वादे का पास ही नहीं है। वैसे तो मिना खान, और जब उसके पास इमानत रखी जाती है उसके अंदर खयानत करता है। हमारे पास लोगों की इमानतें महफूज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात भी एक इमानत है। कोई आपसे सरगोशी में बात करता है, बल्कि यहाँ तक हदीस है, फरमाया कि बंदा बात करने से पहले आपको अपना राजदान बनाता है। बात करने से पहले वो ये नहीं कहता कि किसी को नहीं बतानी, बल्कि वो इस दीवार की तरफ देखता है, इस दीवार की तरफ देखता है, दाएं बाएं देखता है, कोई बात सुन तो नहीं रहा। तो नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो बस इतना काम करता है। फरमाया जो बात वो करता है वो तुम्हारे पास क्या है? ईमानत है। क्या है? ईमानत है। और मुनाफिक जो है वह इसे तो मेना खान, ईमानत के अंदर ख़यानत करता है। वो बात की शक्ल में हो, वो सीमो ज़र की शक्ल में हो, वो माल दौलत की शक्ल में हो। आपको याद होगा कि मक्के वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहते थे? मेरे नबी ने सादिक और सिदक वाली जो खूबी है उनके सामने मुतारफ़ करवाई है। नबी का इखलाक देखा है, नबी की सच्चाई देखी है, और नबी के पास ईमानतें रखते थे। नबी ईमानत में ख़यानत नहीं करते थे। वो जुबान से कहा करते थे वो सादिक है, वो अमीन है। हजर अस्वद को अपनी जगह पे नस्ब करने की बारी आती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल आप आपस में लड़े ना, कत्ल गारत तक ना पहुंचे, घरों में जाएं, सो जाएं। कल सुबह का सूरज तलू होगा, सबसे पहला बंदा जो बैतुल्लाह के पास आएगा वही हजर अस्वद को पकड़ के दीवार के अंदर नस्ब कर देगा। अल्लाह की कुदरत, सबसे पहले कौन आए? इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उनके आने के बाद लोगों ने आके देखा, जब उनकी निगाहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पे पड़ी तो कहते हमारे दरमियान सादिक आ गए। बुखारी की हदीस है, इशारा करके कहते हमारे पास सादिक आ गए, अमीन आ गए। ये किस वजह से? कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अमानतों का लिहाज रखा था, उनकी अमानतों का पास रखा था। हिजरत करके मदीना जा रहे हैं तो मेरा नबी फरमाता, अली ये इमानतें ले लो, मेरे जाने के बाद ये इमानतें मक्के वालों को फलां फलां को लौटा के वापस मदीना के अंदर आके मुझे मिलना। ये क्या है? पैगंबर इनकलाब ने सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने अपना अखलाक और अपना किरदार लोगों के सामने रखा है। आज हम किरदार से कोसों दूर निकल चुके हैं। हमारे अंदर इखलाकियात नाम की चीज़ और किरदार नाम की चीज़ नहीं है। किरदार हमने क्या बनाना, हम तो लोगों की किरदार कुशी पे उतर आते। अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए। फरमाया कि मुनाफिक की कितनी निशानियाँ हैं। आयतुल मुनाफिकी सलास, इज़ा हद्दस कज़ब, बात करता झूठ बोलता है, इज़ा वादा अखलफ, वादा करता खिलाफ वर्जी करता है, वैसे तो मिना खान, इमानत रखी जाती खयानत करता है। मुस्लिम की हदीस में चौथी निशानी फरमाया वैज़ा खासम फजर, जब वो लड़ाई करता गालियाँ बकता है। हम लड़ाई के अंदर गालियाँ देते हैं या नहीं देते, और बोले देते हैं या नहीं देते। ये गाली देना भी मुनाफिकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। और देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगली हदीस, अल किज़्बु यनकुसुर रिज़्क़, ये जो झूठ है ये रिज़्क़ के अंदर नकस डालता है, कमी वाक़ करता है। झूठ क्या करता है, रिज़्क़ के अंदर कमी वाक़ करता है, और सच रिज़्क़ के अंदर बरकत डालता है। सच बोलोगे, सच पे मबनी तिजारत करोगे, लेन देन करोगे, और लोगों के सामने बेचने वाली अशिया जो है वो फरोख्त करोगे, ये लेन देन, ये तिजारत सच बोल के करोगे, अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी। अगर झूठ बोलोगे, रसूलुल्लाह सल्लम का फरमान है, और ये फरमान भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुस्लिम के अंदर फरमाया यनकुसुर रिज़्क़, ये जो झूठ है ये रिज़्क़ के अंदर कमी वाक़ करता है। दलील चाहिए आपको इस बात पे, कौन सी दलील? वही यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया, झूठ बोला था, फिर एक वक़्त आया कहत साली के अंदर मुब्तला हुए कि नहीं, रिज़्क़ गया, बरकत गई, अल्लाह की रहमत गई, कुछ भी नहीं हाथ में रहा। बेटे किसके हैं, नबी के। और अब कुरान क्या कहता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो क्या कहते, वतसद्दक अलैना, कि ऐ शाह मिस्र हम पे सदका कर दे। बेटे नबी के हैं, अंबिया की ज़ात पे, अंबिया की औलादों पे, सादात ख़ानदान पे अल्लाह ने सदका हराम करार दिया है। लेकिन ये झूठ की वजह से इतनी कमी हुई, इतनी बेबरकती हुई कि हसाली का दौर आया है, और आज ये सदका मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। ये किस वजह से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुझे बतलाती है, अल किज़्बु यनकुसुर रिज़्क़, जो झूठ है वो रिज़्क़ के अंदर कमी वाक़ करता है। और देखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कज़बल अब्दु तबाअदु अन्हु मलकु मीलन मिन नस्नि मा जाअ बिही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा झूठ बोलता है, क्या करता है, झूठ बोलता है। ये सही हदीस है। हदीस का रेफरेंस जो है ये जामे तिरमिज़ी के अंदर है, सही मुस्लिम के अंदर है, सही बुखारी के अंदर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा झूठ बोलता है और उसके झूठ बोलने की वजह से उसके मुंह से एक बदबू खारिज होती है, झूठ बोलने की वजह से, और जो बदबू निकलती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलकु मीलन मिन नस्नि मा जाअ बिही, जो रहमत का फरिश्ता है वो 1 मील दूर दौड़ लगा के भाग के जाके खड़ा हो जाता है। झूठे बंदे से 1 मील दूर रहमत का फरिश्ता भाग जाता है। फिर रहमतें कहां से आएंगी? जो अल्लाह की तरफ से रहमतें बांटने वाला फरिश्ता, उसकी ड्यूटियां लगी है, वो झूठ बोलने की वजह से बदबू ऐसी खारिज होती कि 1 मील दूर चला जाता। हमारे पास रहमतें कहां से आएंगी? और बेबरकतियों ने डेरा क्यों जमाया हुआ है? हमारे मामलात खरे नहीं हैं, लेन देन खरा नहीं है। हम अपने मामलात में, लेन देन में, तजारत में, हर चीज़ के अंदर हम जिस जगह पे नसब है, अल्लाह की कसम हम झूठ के अलावा काम ही कोई नहीं करते। और फिर ये ज़हन यही बनाया जी झूठ के बगैर काम नहीं चलता, बेड़ा गर्क जाए हमारा। अल्लाह हमें महफूज फरमाया। भी सहाबा किराम ने कारोबार नहीं किए, रब्बे किबरिया की कसम है, सहाबा की ऐसी हिस्ट्री मेरे पास मौजूद है कि आपकी तिजारत तो किसी काम की नहीं है। वो इतने बड़े मंडियों के ताजर थे, तजारत करने वाले थे, ताजर थे, और उन्होंने एक चीज़ भी झूठ के साथ जो है फरोख्त नहीं की। ये अखलाकी बुराई है मेरे भाइयों, हमने इससे बचना है, इससे अपने आप को बचाना है। अगर नहीं बचाएंगे तो रब्बे किबरिया की कसम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा की तौफीक भी सलब हो गई,
और हिदायत का दरवाज़ा भी बंद हो गया, ना गुनाहों से तौबा की तौफीक मिली और ना अल्लाह से हिदायत हम ले सके। तो फिर हम तो जीते जीते अल्लाह माफ़ फरमाए जहन्नमी है और अल्लाह की ज़मीन पे एक बोझ बन के जी रहे। अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए, अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक नसीब फरमाए। बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अब्दुल्ला बिन आमर इस हदीस के रावी है, हदीस बुखारी के अंदर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लम हमारे घर में आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में तशरीफ़ लाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत ने, उसी घर के, अब्दुल्ला बिन आमर कहते हैं कि हमारे घर की औरत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बच्चे को आवाज़ दी। जैसे हमारी माएँ बहनें घर में बच्चों को बुलाते ना अपनी तरफ, तो बच्चे ने पास आने से इनकार कर दिया, बच्चे ने पास आने से इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाक़या है कि उस औरत ने क्या किया, ये अपनी गोद उठाई और गोद उठा के कहा कि ला आए मेरे पास, मैं आपको खाने की चीज़ देती हूँ। जैसे हमारी माएँ बहनें या हम कहते हैं ना, मैं तुम्हें चीज़ी देता हूँ, ये मुट्ठी ऐसे करके ना बंद करके बच्चे के सामने कहते हैं लाए मैं आपको चीज़ी देता हूँ। बात की समझ आ रही है? वो बोले आ रही है। यार मैं आज 5 दिन से नहीं सो सका, तबीयत ख़राब है फौतगियों के अंदर, लेकिन मैं कुछ हौसला कर रहा हूँ। तो अल्लाह आपको भी समझ की और बोलने की तौफीक नसीब फरमाए। समझ आ रही है बात की? उस औरत ने कहा कि ये अपनी गोद करके कि मेरे पास चीज़ है मैं तुम्हें देती हूँ, यानी बच्चे को धोखा दे के बुलाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया, उस औरत से पूछा क्या तेरे पास इस बच्चे को देने के लिए कोई चीज़ है? उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे थे। हजूर की आदत मुबारक थी कि जब टेक लगा के बैठे होते थे, कोई ख़ास बात होती थी, टेक छोड़ देते थे, गुस्से में आ जाते थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम गुस्से में आए और फरमाया तुम्हें पता तुम क्या काम कर रही हो? कतबकल्लाहु इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, तू अल्लाह के यहाँ झूठी लिख दी गई है, तू अल्लाह के यहाँ झूठी लिख दी गई है। हम ये बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं और पता अब हम क्या कहते हैं, बच्चा रो रहा होता चुप कर मानो आ गई, मानो होती है वहाँ पे, ये क्या है? ये झूठ है। रसूलुल्लाह सल्लम ने मना फरमाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कतबकल्लाहु इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, ए अल्लाह की बंदी तू अल्लाह के यहाँ झूठी लिख दी गई है। अल्लाह हमें झूठ जैसी लानत से महफूज फरमाए। आइए ज़रा अगली हदीस, आखिरी बातें हैं। ये फातिमा बिन्त यजीद है, ये भी औरत है, सहाबिया है, इसके वालिद का नाम यजीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से ये सवाल करती हैं, हदीस मुस्लिम के अंदर है। सवाल क्या करती हैं? आइए ज़रा देखें इस हदीस पे, हर बंदा गौर व फिक्र करे। इस्लाम तकल्लुफ़ात का कायल, झूठ का कायल नहीं है। ये कहती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हम किसी के पास मेहमान जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हालांकि इस्लाम का मिजाज ये कि पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है वो पेश कर दें। हाँ, अगर कोई मरीज़ बंदा है, आपके इल्म में है कि आने वाला मरीज़ है, फिर उससे पूछ लें कि आपकी तबीयत क्या चाह रही है, तो आप उससे पूछ के उसको दे दें, वगरना जो कुछ है पेश कर दें। तो वो ये फातिमा बिन्त यजीद कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हम किसी के पास जाते हैं, मेहमान होते हैं, वो हमसे पूछते हैं क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो हम आगे से पेट को तलब होती है, लेकिन हम कह देते नहीं जी कोई तलब नहीं, ज़रूरत नहीं है। हम भी कहते हैं या नहीं कहते? आपको बात ऐसे समझ आएगी। हाँ, हम जाते हैं ना लोगों के पास, तो वो कहते हैं क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हम तकल्लुफ़ बेजात कल, और नहीं जी ज़रूरत नहीं है, पेट मांग रहा होता है। मैंने ऐसे ऐसे मौके देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे, वहाँ पे इनकार करके थोड़ा सा साइड पे होते, पेट जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती, खुद खा रहे होते, या फिर घर फ़ोन करते मैं आया बस 2 मिनट में रोटी बना दे। ये होता है या नहीं होता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहती है कि हम वहाँ पे ये जवाब देती कि हमें तलब नहीं है,
पेट को तलब होती है, तो हमारे लिए हुक्म क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा बिनत यजीद, ये बात याद रखना, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा ये झूठ लिख दिया जाता है और क़यामत वाले दिन इस झूठ के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। हम ख्याल करते हैं, बोले हम ख्याल करते हैं, नहीं करते। ख्याल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाथ खड़े करें जो कहते हैं कि आज के बाद हम ख्याल नहीं करेंगे। करेंगे ख्याल। अल्लाह हम सब को ख्याल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब वो हाथ खड़ा करें जो कहते हैं हम झूठ से बचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से वादा करें, ताजर हैं, दुकानदार है, लेन देन करते, अल्लाह की कसम बरकत ऐसी आएगी सच बोलने की वजह से, आपके वहमो गुमान में नहीं है, तुम्हारी साथ साथ नस्लें बैठ के खाएंगी जो अल्लाह सच बोलने पे रिज़्क जो है वो अता करेगा। आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझे ये ज़मानत दे, आइए खुशखबरी सुन लो, चूंक के बासियों, थीम पार्क में रहने वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझे ये ज़मानत दे। कौन सी ज़मानत? कि मैं मजाक के अंदर भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझे ये ज़मानत देता है कि मैं मजाक के अंदर भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को जन्नत के वसत में, जन्नत के दरमियान में घर की ज़मानत देता हूँ। जन्नत के घर, जन्नत का घर, जन्नत के दरमियान में घर की ज़मानत देता हूँ। वो जन्नतियों, जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए? और सौदा बड़ा सस्ता है, सौदा मार के जाओ। सौदा बड़ा सस्ता है कि आप झूठ बोलना आप छोड़ दें, जन्नत के दरमियान में जगह की ज़मानत, घर की ज़मानत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पा लें। इंशाल्लाह हमने झूठ नहीं बोलना। अल्लाह हमें झूठ ना बोलने की तौफीक नसीब फरमाए। और अगली हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आखिरी बातें हो रही हैं, ये इब्ने हिबान की हदीस थी जो मैंने आपके सामने रखी, सही इब्ने हिबान की। और अगली जो हदीस है मुस्लिम की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, जो लोगों को हंसाने के लिए, हम बैठते हैं ना, 10 बंदे बैठ जाते हैं, फिर हमारी कोशिश ये होती है कि जो स्टेज ड्रामे की गुफ्तगू है वो हमसे कोई बाकी ना रह जाए, यानी झूठ बोलते हैं, फिर बातें ऐसे बना बना के बंदे हंसने शुरू कर दें। बंदे हंसने, यानी लोगों को हंसाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा झूठ बोलता है उस बंदे के लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, वैल जहन्नम का एक गड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे के लिए वैल है जहन्नम की, हलाकत, तबाही और बर्बादी, और वो वादी है हलाकत की, ये जो बंदा हंसाने के लिए झूठ बोलता है। हमारे अंदर ये भी मामला बड़ा आम है, हम जहाँ बैठ जाते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं ना भाई कोई बंदा ज़्यादा बोलता है, वो कहते हैं जी इहदा बंद करने वाला जेड़ा बटन है वो कित्थे है, फिर हमारा वो बटन नहीं मिलता। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लोग हंसते जा रहे हैं, हम खुश होते जा रहे हैं। ये स्टेज ड्रामा भी आपका यही है ना, झूठ है, बोलते जाते, हंसते जाते। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी गवाही जो बंदा देता है, ये भी झूठ में झूठी गवाही जो बंदा देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहादतुज़्ज़ूर बिल इशराकी बिल्लाह। 3 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, शहादतुज़्ज़ूर बिल इशराकी बिल्लाह। जो बंदा झूठी गवाही देता है, इतना सख्त गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह के साथ शिरक करने के मुतरादिफ। और आपको पता है कि जो बंदा मुशरिक है, कती जहन्नमी है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह ने मुशरिक के लिए जहन्नम को करार दिया है, कती जहन्नमी है जहन्नम, जन्नत को हराम करार दिया है, जहन्नम उसके लिए लागू है जो बंदा शिरक करता है। यहाँ पे फरमाया शहादतुज़्ज़ूर बिल इशराक बिल्लाह। जो बंदा झूठी गवाही देता है वो अल्लाह के साथ शिरक करने के मुतराद। हमारी अदालतों का हाल क्या है जी, साढ़े को 50 कुरान चुका लो, ये कुरान इसी काम के लिए आया है। हम बात में कुरान की कसम उठाते हैं। अल्लाह की कसम, जो क्रिश्चियन है आप उससे पूछें, बात करें। मेरे क्लास फेलो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे,
वो मर जाने के लिए तैयार हो जाते थे, कहते थे हम इंजील की कसम उठाएंगे नहीं उठाएंगे। और हमारे मुसलमान कहते हैं जी ये कुरान किस लिए है, कुरान आया ही इस काम के लिए। हालांकि कसम कुरान की भी उठानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह के अलावा मन हलफा लिगैरिल्लाहि फकद अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ की कसम उठाई, हलफ उठाया, फकद अशरक, उसने अल्लाह के साथ शिरक किया। हमारी अदालतों के अंदर यही काम हो रहे हैं, थाने कचहरियों के अंदर यही काम हो रहे हैं। ना कोई पूछने वाला है, ना बताने वाला है, अवेयरनेस नहीं है, जहालत हमारे ऊपर जो है वो मुंडला रही है, हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है। कोई बताने के लिए तैयार नहीं, कोई बताए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। झूठी गवाही से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ये हदीस है, बिल्कुल आखिरी, मुस्लिम की, फरमाया सलासतु ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे हैं अल्लाह क़यामत वाले दिन उन लोगों से कलाम करेगा। बोले बोले बात हल होने लगी है। अल्लाह 3 लोगों से क़यामत वाले दिन कलाम करेगा। वला यंज़ुरु इलैहिम, नज़र रहमत से देखेगा भी ना, कलाम करेगा ना नज़र रहमत से देखेगा। वला युज़क्कीहिम, और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका तज़किया नफ्स करेगा, यानी गुनाहों से पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दर्दनाक किस्म के अज़ाब के अंदर मुब्तला करे। 3 अज़ाब हैं इस हदीस के अंदर। कौन से भला? ना तो अल्लाह उनसे कलाम करेगा, ना नज़र रहमत से देखेगा, ना उनको पाक करेगा, और इन 3 के अलावा फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक किस्म के अज़ाब के अंदर उनको मुब्तला कर दिया जाएगा। वो 3 लोग कौन से? बस ये बात सुन के हमने अपनी बात को ख़त्म करना है। अल मुख्तिलु इज़ारहु, वो बंदा जो अपने तहबंद को, शलवार को, चादर को टखनों से नीचे रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अल्लाह ने देखना है, ना नज़र रहमत से देखना है, ना अल्लाह ने कलाम करना है, ना उनका तज़किया नफ्स करना है, बल्कि जहन्नम के अज़ाब के अंदर अल्लाह ने मुब्तला कर देना। अल मुख्तिरु इज़ारहु, पहला ये है जो अपने तहबंद को टखनों से नीचे लटकाता है। और चलो हदीस आई तो मैं बतला दूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को फरमाया कि अपनी शलवार जो है ना ये पिंडली के मोटे हिस्से पे रखो। नज़र आ रहा है सबको? पिंडली के मोटे हिस्से पे शलवार तहबंद को इतना ऊंचा रखना है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर यहाँ पे नहीं रख सकते तो 4 उंगलियों का, जिन्हों असी चप्पा कहने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 4 उंगलियाँ नीचे कर ले। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर यहाँ पे नहीं रखना तो 4 उंगलियाँ नीचे कर ले। और आखिर पे फरमाया कम अज़ कम अपना टखना जो है ये ज़रूर नंगा रखना है। हम नमाज के लिए कहते शलवारें चादरें अपनी ऊंची कर लें, हालांकि ये हमेशगी का अमल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर हम टखने को भी नंगा नहीं रखेंगे ये 3-4 किस्म के अजाब अल्लाह इनके अंदर गिरफ्तार कर ले। दूसरा बंदा कौन सा है? वल मन्नानुल्लज़ी ला युग़स्सी शैयन इल्ला मन्नहु, एहसान करके जितलाने वाला। एहसान करके, हम किसी से नेकी करते हैं तो जनाब मुँह पे मारते हैं, और तेरे नाल फलां टाइम तो मैं नेकी की थी तू भूल गया। और भाई नेकी की किसके लिए थी? नेकी किसके लिए की जाती है? अल्लाह के लिए। तो जो अल्लाह के लिए की वो अल्लाह को दे दिया, आपने उसका अजर अल्लाह से लेना है, अल्लाह ने आपको उसका अजर दे देना है। फिर उसके मुंह पे मारने का, एहसान जितलाने का कोई तुक बनता है? कमीना तरीन बंदा होता है। ये सहाबा का इस बात पे मौक़िफ़ है कि वो ज़माने का कमीना तरीन और धुतकारा हुआ बंदा है जो एहसान करके जितलाता है। और जो एहसान करके जितलाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ना कलाम करेगा, ना नज़र रहमत से देखेगा, ना गुनाहों से पाक करेगा। और जो आखिरी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल मुनफ़िक़ु सिलातहु बिल खालिक़िल काज़िब, झूठी कसमें खा के माल को फरोख्त करने वाला ताजर। झूठी कसम को खा के माल को कैसे हम करते हैं जी? अल्लाह दी कसम है आया ही इन्ने, अल्लाह दी कसम मैनू बाची कुछ नहीं रहा, फलां दी कसम मैनू 100 कुरान दी जे मैनू कोई 4 रुपए बच रहे हो, मैं तो पूरे ही कर रहा, पल्लियों पै रहे हैं। ये हमारा एक ये कलमिया है, हमने ये काम अपनाया हुआ। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, वो बंदा हम कहेंगे 100 की ली है भाई 400 की देनी है, वो बंदा नहीं आपसे लेगा। तो हमने खालिक रोज़ी का जो खालिक है वो उस बंदे को समझ लिया।
रोज़ी देने वाला कौन है? वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, बगैर हिसाब के रोज़ी कौन देता है? अल्लाह देता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल मुनफ़िक़ु सिलतहु बिल ख़ालिक़िल काज़िब, झूठी कसम खा के माल बेचने वाला जो है वो भी कल क़यामत वाले दिन इस अज़ाब के अंदर गिरफ़्तार होगा कि अल्लाह ना उससे कलाम करेगा, ना नज़र रहमत से देखेगा, ना गुनाहों से पाक करेगा। क्या करेगा? वलहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक किस्म के अज़ाब में अल्लाह मुब्तला कर देगा। मेरे भाइयों, ये झूठ की नहूसत थी, झूठ की लानत थी। अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए, सच बोलने की तौफीक नसीब फरमाए। जो अल्लाह ने तौफीक दी है, टूटे फूटे जुमले मैंने आपके सामने रखे। अगर कोई मेरी बात आपकी तबीयत पे सख्त गिरां गुजरी हो तो मैं उसके बारे में आपसे माज़रत चाहता हूँ। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।